ये देश के लिए जो 4 मई का दिन था सबसे काला दिन लिखा जाएगा। इतिहास ये याद रखेगा कि जब भाजपा की तानाशाही के सामने ममता बनर्जी ने सीबीआई के सामने, ईडी के सामने, तमाम संस्थाओं के सामने झुकने से इनकार कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको डराकर, धमकाकर, वोटों की चोरी कर ममता बनर्जी से बंगाल को छीनने का काम किया। होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, सीसीडी फुटेज वायरल होने चाहिए, सार्वजनिक होने चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो ये लूट खसोट हुई है, समझ लीजिए ये देश किसी बाबा या किसी मौलाना या किसी पार्टी या किसी नेता की तानाशाही से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। पूरे बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पूरे संविधान का उल्लंघन किया, हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया, गाय के नाम पर राजनीति की, असम का एक मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए देश को तोड़ रहे हैं और देश को नफरत के आधार पर बांटने का काम। ममता भी तो तानाशाही दिखा रही है, इस्तीफा नहीं दूंगी। नहीं, ममता इस्तीफा नहीं देगी। ममता ने ये कहा है कि जनादेश मुझे मिला है, 100 सीटों की लूट हुई है, वोटों की लूट हुई है और बंगाल की जनता के जनादेश को चुराने का काम चुनाव आयोग ने किया। ये बताइए, तमाम पूरे बंगाल के अंदर कितनी ज्यादा फोर्स थी? कोई वहां पर ईरान की और अमेरिका की जंग में भी इतनी फोर्स नहीं थी जितनी बंगाल के अंदर अतिरिक्त बल दगा दिया था। किस तरीके से बूथों पर जहां पोलिंग हुआ वहां पर किस तरीके से तमाम वीडियो। बताइए, ये जो सीसीटीवी फुटेज की रट लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने ये कहा है कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए और जो ईवीएम है उन पर उन्होंने सवाल उठाए, तो चुनाव आयोग क्लियर क्यों नहीं कर देता? अरे भैया, कहते हैं पेट में दर्द किसके होगा? अगर आप पर कोई आरोप लगेगा कि आप चोर हो, आप मवाली हो, आप गुंडे हो, तो आप उस पर अपनी सफाई दोगे। अगर चुनाव आयोग पे पिछले साल से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तमाम डेमो दिए ना, वोट चोरी के तमाम तरीके की उन्होंने यात्राएं की, वोट चोर गद्दी छोड़ करा, लेकिन उस पर कोई भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। देश का विपक्ष और देश की जनता सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा करती है, लेकिन चुनाव आयोग का डिफेंड कौन करता है? बीजेपी के नेता। अरे हार के आगे बौखलाहट नहीं है। अभी बंगाल में सरकार की बनी भी नहीं है। शालिनी घोष ने क्या कहा? बंगाल में अभी चुनाव बनी भी नहीं है। गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, देखा आपने, रोडों के नाम बदले जा रहे हैं, तमाम तोड़फोड़ की जा रही है, तमाम उन्माद बताया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी वो ये कहता है ना कि मुस्लिम लोकलिटी और मुस्लिम इलाके और हिंदू इलाके, तो वो व्यक्ति देश का दूसरा जिन्ना है जो बंगाल से विभाजन की राजनीति कर रहा है और देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, अरे सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं और तमाम विपक्ष के नेताओं से कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए और शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ जी और जितने लोगों ने जो हेट स्पीच दी है, एक धर्म को टारगेट किया, लोगों को डराने का काम किया है, इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और इनको जेलों में होना चाहिए। विपक्ष से भी सवाल होना चाहिए? नहीं, विपक्ष से सवाल होना चाहिए, लेकिन सरकार से भी तो सवाल होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी जो इलेक्शन कमीशन के, उन पर तमाम आरोप लगाए, तमाम पार्टियों के नेताओं ने लगाए, तमाम देश की जनता ने सवाल उठाया। तो एक बात बताइए, सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में क्या है? वोट। अगर उस वोट की भी चोरी ये लोग करेंगे तो देश की जनता का जो भरोसा है कानून से, संविधान से उठ जाएगा। अरे आप जिन्ना कैसे कह सकते हैं भाई? नहीं, जो जिन्ना कौन था? एक मिनट, जिन्ना कौन था? जिन्ना ने देश को बांटा ना, तो एक जिन्ना ने देश बांट दिया। अब हम ऐसे दूसरे जिन्ना इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जिसे मुख्यमंत्री व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठेगा, एक राज्य का नेतृत्व करेगा, उसकी सोच और उसकी मानसिकता किस बार घटिया मानसिकता है, तो ऐसे लोग जो जेल में होने चाहिए वो लोग कुर्सी पर बैठेंगे। ये देश के लिए जो 4 मई का दिन था सबसे काला दिन लिखा जाएगा। इतिहास ये याद रखेगा कि जब भाजपा की तानाशाही के सामने ममता बनर्जी ने सीबीआई के सामने, ईडी के सामने, तमाम संस्थाओं के सामने झुकने से इनकार कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको डराकर, धमकाकर, वोटों की चोरी कर ममता बनर्जी से बंगाल को छीनने का काम किया। हुमायूं कबीर 2 जगह से जीत जाते हैं जिन पर 1000 करोड़ रुपए लेने का देखिए सर, हुमायूं कबीर भी, ये बताइए, बाबरी मस्जिद जो डेमोलेशन हुआ था 1992 में हुआ था, यानी कि 34 सालों के बाद एक व्यक्ति को याद आती है कि मस्जिद बनानी है, वो भी किसके नाम पर? बाबर के नाम पर। तो हुमायूं कबीर पूरे बंगाल को, बंगाल के मुसलमानों को
बदनाम करने का काम, देश के मुसलमानों को बदनाम करने का काम हुमायूं कबीर ने किया है। और हुमायूं कबीर सीटों से जीत गए, नहीं, दोनों सीटों से जीता है ना। वो कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई। हुमायूं कबीर ने किसके लिए काम किया है, किसका रास्ता क्लियर किया है, ये पूरा देश जानता है। देखिए, हम एक मुसलमान हैं, हम हुमायूं कबीर जो मस्जिद बनाई, अगर वो मस्जिद 20 साल 25 साल पहले बना था, उसका समर्थन करते। लेकिन एक राजनेता अगर मस्जिद बनाए और राजनीति को, धर्म को, मस्जिद को वोटों में तब्दील करे, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग देश को राजनीति के नाम पे धर्म में मिक्स करके देश को बांटने, चुनाव रद्द होगा, होना चाहिए, हाँ। रद्द होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने चाहिए, सार्वजनिक होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो ये लूट खसोट हुई है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ऑफिसों में बैठकर ट्वीट ना करें। जो भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, जो जनमत को लूटने का काम कर रही है, अब सड़कों पर जन आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तमाम देश के विपक्ष के नेताओं को और देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और उनका योग्य कराना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति संवैधानिक कुर्सी पर बैठे, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, और उस व्यक्ति के जो शब्द हैं वो नागवार गुजरने वाले हैं। ये बताइए, सबसे पहली चीज वो कहता है कि बंगाल की जो कंपैरिजन करता है गाजा और इजराइल से करता है। उसके बाद वो कहता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस नारे को उसने सिरे से खारिज कर दिया और नरेंद्र मोदी जी के इस नारे पर उसने पूरा एक तरीके से मिलावट कर दी। वो ये व्यक्ति ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसने हमारा साथ दिया है उसका विकास होगा। जब ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो रात दिन एक कम्युनिटी को टारगेट करता हो, हिंदू मुसलमान की बात करता हो, अगर उस व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये बताइए कैसे आप प्रदेश का विकास समझेंगे। वो एक शेर आ जाता है कि अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर भी पनीर हो जाए। ना देखा करो गुंडे और मवालियत को हिकारत से, ना जाने कौन सा गुंडा कब देश का वजीर हो जाए। तो जिस तरीके से इस संवैधानिक देश में ये देश संविधान से चलेगा। APCR का I would like to congratulate APCR for launching the APCR Hate Crimes Tracker. आपकी बहुत बधाई। आप लोगों ने ये जो काम किया है, बाकी के स्पीकर्स ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये एक फाउंडेशन है जिसपे हम और भी ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी के लिए, बाकी के सिटीजन्स के लिए, जो इस डेटा को लेके और ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके आगे चल के एडवोकेसी, आगे चल के अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर पाएंगे। तो ये एक जो मॉनिटरिंग करने का जो काम है, वो बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया जब ये हेट स्पीचेस और हेट क्राइम्स हो रहे थे। PUCL भी उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। PUCL महाराष्ट्र की यूनिट 2022 से ये मॉनिटरिंग कर रही है, जब श्रद्धा वालकर का केस हुआ नवंबर 2022 में, और उसके चलते हुए बहुत ज्यादा हेट स्पीच रैलीज जो है महाराष्ट्र में हुए। इसको लेके हम केसेस कोर्ट भी लेके गए और 2023 में महाराष्ट्र सबसे पहला रैंक स्टेट था हेट स्पीचेस के लिए। सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए और उनमें से बहुत सारे हेट स्पीचेस जो है वो हेट क्राइम इवेंट्स के साथ कनेक्टेड थे। जैसे एक बहुत उदाहरण का एक अगर उदाहरण दूं तो जो सातारा में जो कम्युनल वायलेंस का इवेंट हुआ, जहां पे एक 30 ईयर ओल्ड मुस्लिम इंजीनियर है, उसका लिंचिंग हुआ, वो वहां पे होने वाले सातारा सांगली डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हेट स्पीचेस जो है उसके ऊपर ट्रिगर हुआ था। और वो जो हेट स्पीच वहां पे हुए थे उसमें जो मॉब्स इन्वॉल्व थे या जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, वही मॉब्स और लीडर्स ये लिंचिंग के इवेंट में और मॉस्क में जो वैंडलिज्म हुआ उसके इवेंट में इन्वॉल्व थे। तो ये जो हेट स्पीच है और कम्युनल प्रोपेगेंडा है, उसका बहुत बड़ा एक लिंक है जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे उसके अंदर।